भवतानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। जिन पांडवों के लिए आपने युद्ध किया है, आज उन्हीं का वंश खतरे में है, क्योंकि उत्तरा गर्भवती थी महाराज, और उत्तरा के गर्भ में ही केवल एक लौती संतान है पांडव। हे कृष्ण, उस वंश की रक्षा करें, मेरे बच्चे की रक्षा करें। भगवान प्रसन्न हो गए भैया। अंगुष्ठ रूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। क्या लेकर गए हैं? देवता तो कह रहे थे कि सुदर्शन चक्रधारी उत्तरा के गर्भ में गए हैं, लेकिन भगवान तो गदा लेकर के गए थे। पर सुदर्शन चक्र कैसे लग रहा है? सनकादिक कहते हैं, नारद, भगवान गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए और गदा को ही ऐसा घुमाया है कि गदा ही सुदर्शन चक्र जैसे दिख रहा है, सुदर्शन चक्र जैसे दिख रहा है। और जैसे ही मेरे कृष्ण ने बालक को स्पर्श ही किया है कि मृत बालक जीवित हो गया, मृत बालक को जीवन दान मिल गया महाराज। और जैसे ही आंख खुली और भगवान कृष्ण के दर्शन उस बालक ने मां के गर्भ में ही पा लिए। भगवान शव से विदा लेकर के द्वारका चले गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। और जैसे ही वह बालक जन्म लेता है महाराज, जन्म लेते ही बैठ गया। ध्यान से सुनिएगा भैया, जन्म लेते ही बैठ गया और यहां वहां दृष्टिपात करने लगा, देखने लगा। सनकादिक कहते हैं कि नारद, वह बालक क्या देख रहा है पता है? कि सब तो दिख रहे हैं भैया, लेकिन जिन प्रभु ने मां के गर्भ में हमको जीवन दान दिया, वे प्रभु हमको कहीं नहीं दिख रहे, वे प्रभु हमको कहीं नहीं दिख रहे भैया। यहां वहां देखने से उसका नाम ऋक्ष ऋक्ष इति पारीक्षिता, उस बालक का नाम पारीक्षित रखा गया। बोलिए पारीक्षित जी महाराज की जय हो। बालक का नाम पारीक्षित रखा गया। अब छोटी ही अवस्था में उसको सिंहासन पर बिठा दिया गया, राजा बना दिया। एक दिन परीक्षित को रथ पर बिठा करके पूरे नगर में भ्रमण कराया। शनकादिक कहते हैं कि परीक्षित जिस स्थान पर जाता तो अपने पूर्वजों की प्रशंसा ही पाता, और जब पूर्वजों की प्रशंसा सुनता है तो परीक्षित भी बड़ा ही प्रसन्न होता है कि बताइए, हमारे पूर्वज बड़े ही नामी थे, बड़े प्रतापी थे। सब नगर में घूम करके जैसे ही वह अपने महल की ओर चला, रास्ते में एक भयानक दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक गाय जमीन पर अचेत अवस्था में लेटी हुई है। एक बैल है, मात्र एक पैर है उस बैल का, 3 पैर कटे हुए हैं और एक पैर से ही वह बैल खड़ा हुआ है। परीक्षित ने ध्यान से देखा, क्या है बैल नहीं है, यह तो साक्षात बैल के रूप में महाराज धर्म ही एक पैर पर खड़े हैं, क्योंकि कलयुग में धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, एक ही पैर पर खड़ा है। और वह जो गाय जमीन पर लेटी हुई है वो कौन है? वह तो साक्षात पृथ्वी देवी है।
अचेत होकर के जमीन पर क्यों लेटी है? क्योंकि लोगों के पापाचार, दुराचार, व्यभिचार से पृथ्वी इतनी दूषित हो गई है, केवल अचेत होकर के ही पड़ी रहती है। एक काला व्यक्ति लाठी लेकर के उनको मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित देख रहे थे, तलवार निकाली है और मारने के लिए दौड़ पड़े हैं परीक्षित। अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे राज्य में गाय और बैलों के ऊपर अत्याचार कर रहा है? हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति मार रहा था वह राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया कि महाराज आप हमको मार नहीं सकते, क्योंकि राजा का धर्म है। शरण में आए व्यक्ति को शरणागति देना ये राजा का कर्तव्य है, धर्म है। शरणागत कहूं चेत जही, चाहे उसमें आपका हित हो चाहे अनहित हो, हम शरण में आए हैं, आप हमको शरणागति दो। शरणागत कहूं चेत जही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमया, तिनहि बिलोक देहा। अब जब परीक्षित ने देखा कि पहले तो तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है? तो अपना परिचय दिया। उसने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है। जो नाम सुना, परीक्षित कहता है अरे कलयुग, मैंने तुम्हारे बारे में तो बहुत सुना है। जहां तुम रहते हो वहां पापाचार, दुराचार, व्यभिचार ही बढ़ता जाता है। जाओ इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। कहा महाराज आप अपना धर्म भूल रहे हैं, प्रतिज्ञा भूल रहे हैं। आप भूल गए कि आप राजा हैं और मैं आया हुआ शरणार्थी हूं, आप हमको स्थान दीजिए। तो कलयुग के पापों को देख करके परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं। कितने? 4। कौन कौन से दिए भैया? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अभ्यर्थिस्तथा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ, भूतं पानं स्त्रियः शोनं, यत्र धर्माश्चतुर्विधा। जाओ कलयुग, मैं तुमको रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। पहला स्थान जहां जुआ होता हो वह तुम्हारा स्थान है, क्योंकि जहां जुआ होता है वहां झूठ का साम्राज्य फैला होता है। दूसरा मदिरा, मदिरा यानी शराब। दूसरा स्थान शराब में, क्योंकि शराब के बाद व्यक्ति के सिर पर अभिमान आ जाता है। तीसरा स्त्री समागम, वह तीसरा स्थान। और चौथा स्थान है हिंसा, जहां झगड़ा होता हो, क्योंकि इन 4 स्थानों पर व्यक्ति की मति काम नहीं करती, बुद्धि काम करना बंद कर जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन 4 स्थानों पर कलयुग का निवास है। कलयुग का निवास है भैया। अभ्यर्थिस्तथा तस्मै स्थानी कलयौ ददौ, भूतं पानं स्त्रियः शोनं, यत्र धर्माश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। महाराज कलयुग कहते हैं कि महाराज आपने अवगुणों को ही देखा है, आपने मेरे गुण को नहीं देखा। परीक्षित कहते हैं कि कलयुग तो में भी कोई गुण है? कहा महाराज जो गुण मेरे में है वो किसी में नहीं है।
जो गुण मुझ में है वो किसी में नहीं। सतयुग द्वापर में तपस्या करने से, यज्ञ करने से हमको पाया जाता था, लेकिन कलयुग में भगवान को पाना सरल हो गया भैया। हमारे गुण को देखिए तो कलयुग गुण गिनाता है कि कलयुग केवल नामे आधारा, सुमरे सुमरि नर होते रही पारा। कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सुनिएगा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, योग केवल हरि गुण गाहा, जो कलयुग में भगवान का नाम गाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही नर पावहि खाहा। गावत ही नर पावहि पारा, गावत ही नर पावहि खाहा। गावत ही नर पावहि पारा। और सुनिएगा, कलयुग जो करे यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जो करे यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, आधार राम गुण गाना, कर एक पुनीत प्रतापा, कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। और जैसे ही गुण सुना तो परीक्षित प्रसन्न